यह हरितालिका तीज का जो व्रत है संपूर्ण मनवांचित फल को प्राप्त कराने वाला है तथा अपने स्वामी की आयु भी बढ़ाने वाली है। यह व्रत द्वितीया के दिन शाम के समय व्रत को धारण करके संकल्प करना चाहिए शिव आदि शिवा का प्रीति, समस्त पापों का निवारण, सर्व भाग्यवर्धक हरितालिका तीज व्रत के लिए उद्यापन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और संपूर्ण प्रसादों को एकत्रित करके, संपूर्ण सौभाग्य सूत्रों को एकत्रित करके पूजन के सभी सामग्री को एकत्रित कर लेना चाहिए और भगवान शिव जी का रेती से निर्माण करके शिवलिंग बनाना चाहिए। उसके पश्चात उन्हें स्मरण करके आवाहन करना चाहिए। आवाहन करने के बाद उन्हें जल, दूध, घी, मधु, शक्कर, पंचामृत, गंध से उनका पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात यज्ञोपवित्र चंदन उन्हें त्रिपुंड के स्वरूप लगाना चाहिए। उसके पश्चात धूप, दीप आदि नैवेद्य द्रव दक्षिणा के सहित चढ़ाना चाहिए। उसके पश्चात प्रार्थना करके जो भी माँ पार्वती के निर्मित जो श्रृंगार का 16 श्रृंगार जिसे हम कहते हैं वह माँ पार्वती के पास चढ़ा करके उन्हें हाथ जोड़ करके नमस्कार करके व्रत को श्रवण करना चाहिए। अब मैं आप लोगों से तीज का जो व्रत है वो कहता हूँ, आप लोग श्रवण करें। भगवान कहते हैं कि मदार के फूलों की माला से गुथी हुई बेड़ी और दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित माँ पार्वती जी तथा जटाओं में शोभित अर्धचंद्र कपालों की माला धारण किए हुए दिगंबर शिव भगवान को नमस्कार करता हूँ। एक समय परम पवित्र भूमि पर कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव, माता पार्वती सभी गणों के साथ अपने बागंबर पर विराजमान थे। वहाँ पर बिलभद्र, श्रृंगी, भृंगी, नंदी आदि अपने अपने कार्य पर पहरों पर सदा शिव भगवान भोलेनाथ के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व, किन्नर, ऋषि गण शिव भगवान की अनुष्टुप विधिवत छंदों से स्तुति का गान कर रहे थे। विभिन्न प्रकार के वाद्यों से बाजनों में संकलन थे। उसी शुभ अवसर पर माता पार्वती ने भगवान शिव से हाथ जोड़ करके विनय के साथ अनुकूल वचन प्रश्न किया कि हे महेश्वर, बड़े सौभाग्य है जो मैंने आपको स्वामी के रूप में प्राप्त किया और आपने मुझे अर्धांगिनी के रूप में वर्ण किया। यदि आप प्रसन्न हो तो मैं क्या जान सकती हूँ कि ऐसा कौन सा मैंने व्रत किया, तब किया जिससे कि आप मुझे स्वामी के रूप में प्राप्त हुए। आप अंतर्यामी हैं, यह मुझे दासी को बताने की कृपा करें। तब भगवान कहते हैं कि पार्वती जी की प्रार्थना सुनकर के शिव जी बोले कि हे वरनाने, तुम उस समय एक अति पुण्य व्रत का संकलन किया था जो कि अति गुप्त व्रत जिसे मैं तुमसे कहता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज के व्रत है जो कि हरितालिका के नाम से सभी जानते हैं, जगत में प्रसिद्ध है। जिस प्रकार तारागण